अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। ये अल्लाह ने मुझको करीब 30 साल से हाजियों के खादिमुल हुज्जात चुन लिया है गुलबर्गे में। जो भी छोटा मोटा जैसे भी हाजियों के रुकावटें काम है, मैं उसको अंजाम देते आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे उसका बढ़ते जा रहा हर साल। इस साल फॉर्म वगैरह भी हम शादा फंक्शन हॉल में बग़ैर कुछ मुआवजा लिए के हम हाजियों के फॉर्म भी भरे, और कोरोना की सर्टिफिकेट इस मरतबा मैंडेटरी नहीं थी। बहुत सारे हाजियाँ परेशान थे, कोरोना कंपलसरी है, हम कैसा हज को जाना, फॉर्म कैसा भरना। तो हम उनको बोले भाई कोरोना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस साल मैंडेटरी कोरोना सर्टिफिकेट नहीं थी। वैसे कई हाजियाँ हमारे पास से फॉर्म भरे शादा फंक्शन हॉल से, अल्हम्दुलिल्लाह। और चूँकि हज की डेट एकदम अचानक से आ गई, 9-10 तारीख़ को, 9 में और 10 में, कुछ हाजियों की 11 में, तो एक तो अचानक आ गई। 2-4 दिन का वक्फे से इनको हज को जाना है, तैयारी करना है। दूसरा ये था कि 7 तारीख़ को रिपोर्टिंग आ गई सारे हाजियों की, जो कि हैदराबाद जाके रिपोर्टिंग करना है। हाजियाँ काफ़ी परेशान थे कि भाई 7 तारीख़ के दिन इलेक्शन डे है, यहाँ पे हमारे कोटिंग डालना है और हम जाके रिपोर्टिंग करना है। तो इसमें काफ़ी हाजियाँ परेशान थे। तो मिन जानिब खुद अल्लाह ताला हमारे दिमाग में ये डाला कि भाई आप यहाँ पे आ जाइए, मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करता हूँ। लिहाजा तेलंगाना हज कमेटी से मैंने बात किया। वो बोले कि भाई आप अपने पास रिपोर्टिंग कर लीजिए, हाजियों के जो रसायद है ज़रूरी वो आप ले लीजिए, और आपने जो गुलबर्गा हज सोसाइटी है उसके लेटर हेड के तहत आप हमारे पास भिजा दीजिए, हम रिपोर्टिंग कर देंगे, हाजी आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो एक आसानी हो गई और सारे लोग खुश हो गए कि भाई चलो हम इलेक्शन के दिन हमारा वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं गुलबर्गे, हमारी रिपोर्टिंग आप कर दे रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल और आज काफ़ी रश था। करीब 350 से 400 हाजी हमारे पास आके अप्रोच हुए, जो कवर नंबर्स अपने लिखा के ओरिजिनल रसीद के साथ दिए हैं। कल इंशाअल्लाह ये हैदराबाद भेज के 7 तारीख़ को इंशाअल्लाह इन सारे तमाम हाजियों की रिपोर्टिंग होंगी। और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसानमंद हूँ कि अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे इस काम के लिए चुन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कई सालों से, वैसे तो मैं 1990 से हाजियों की खिदमत करता हूँ, बग़ैर मुआवजे के, बग़ैर किसी लालच के। इसका अजर अल्लाह ताला देने वाला है, इसी रज़ा के लिए मैं ये खिदमत करता हूँ। ये जो रिपोर्टिंग है, 6 फ़्लाइट की रिपोर्टिंग हुई है हमारे पास, जैसा कि 8 में, 9 में, 10 में के 3 फ़्लाइट और 11 में का 1 फ़्लाइट। तो अब हाजी जो भी मेरे पास लिखा के दिए हैं, वो उनके जो जहाज़ का टाइम है उससे 10 घंटे पहले जाना है। ये उनको इतनी आसानी हुई, 2 दिन पहले जाके रहने के बजाय उनके जहाज़ का टाइम से 10 घंटे पहले हैदराबाद हज हाउस नामपल्ली जाना है। वहाँ जाके पासपोर्ट वगैरह लेके इनकी कार्रवाई जो ही करेंगे, जब तक 10 घंटे हो जाते हैं इनके एयरपोर्ट को जाने तक। तो इनको बहुत आसानी हुई कि 10 घंटे पहले जाना है। 7 तारीख को जी नहीं, 7 तारीख़ को तो रिपोर्टिंग हुएंगी, 7 तारीख़ को रिपोर्टिंग हुई, 8 तारीख़ को रिपोर्टिंग हुई। लेकिन जहाज़ जो है 8 तारीख़ का एक है रात में, 9 तारीख़ का एक है यहाँ से जो रिपोर्टिंग हुई, 10 तारीख़ के 3 जहाज़ हैं, 11 तारीख़ का 1 जहाज़ है, और उसके अलग अलग टाइमिंग है। हाजी को हमने बता दिया है कि आपका जो जहाज़ का टाइम है उससे 10 घंटे पहले हैदराबाद हज हाउस नामपल्ली पहुँचना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ कि शहर गुलबर्गा में तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से हर साल 2 रोज़ा हज तरबियती क़याम का इनेकाद होता है। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी कामयाबी के साथ ये हज कैंप होता है और कई हुज्जाज कराम आते हैं और दीनी शरई जो मसाइल हैं, अरकान हैं, उम्रा के, हज के, आदाब मदीना, तमाम बातें सीख करके यहाँ से जाते हैं। एक बात का मैं खुसूसियत के साथ में तज़किरा करूँगा कि अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हमारे शहर गुलबर्गा में अल्लाह ने एक ऐसी शख्सियत हमको दी है, अलहाज मोहिउद्दीन साहब, जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। और अभी चंद दिनों से, कुछ सालों से अलहाज इकबाल साहब, ये हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह
بڑی جو ہے خدمت اخلاص کے ساتھ حجاج اکرام کی بلا معاوضہ کر رہے ہیں۔ چونکہ میں ان کے ساتھ وابستہ ہوں اور کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حجاج اکرام طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں، بعض دفعہ تو ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ بد اخلاقی کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ صبر و تحمل کے ساتھ یہ ان کو جو ہے پیش بھی آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لے کر کے کئی ایسے مسائل جو ہمارے سامنے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے ہمیں کہ یہ ناممکن کے قریب تھا، تو یہ اپنی پوری وسعت، کوشش، وسائل، ذرائع کے ذریعے سے اس کو مکمل کر کے کسی طرح سے حاجی اللہ کا مہمان بنے، اس کے گھر کی زیارت کرے، اسے حج نصیب ہو، اس کی پوری کوششیں کرتے ہیں، جس پر میں دل کی عمیق گہرائیوں سے اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کا ایک واقعہ میں خاص طور سے تذکرہ کرنا ہوں گا جسے دیکھ کر میں خود بھی بہت متاثر ہوا کہ یہاں شاداب فنکشن ہال میں آفس میں کئی حاجی ایک ساتھ آ رہے تھے۔ اس وقت میں حاجی محی الدین صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ کچھ حجاج اکرام باہر کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کھڑے ہوئے حاجیوں کو یہاں دھوپ، چونکہ شدت کی دھوپ تھی، اس دھوپ میں کھڑا رہنے کے بجائے وہاں کولر کا انتظام ہے، تمام حاجیوں کو وہاں بٹھائیے تاکہ یہ یہاں پہ سکون و اطمینان سے رہے۔ ان کی صحت کی بقا کی فکر کر رہے تھے۔ جملہ یہ تھا کہ تاکہ وہاں جا کر حج ان کو اچھے طریقے سے کرنے میں وہاں محنت ان کی وہاں صرف ہو، یہاں محنت ان کی نہ لگے۔ اس طرح سے ان کا جو ہے اخلاص جو ہے نا میں نے محسوس کیا، جس پر اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں۔ بہرکیف ایک آج خاص بات میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جو حاجیوں کو حیدرآباد جا کر کے رپورٹنگ کرنا ہوتا تھا، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ایک تو اتفاق ہے کہ وہ ووٹنگ کا سلسلہ آ گیا اس وجہ سے بھی، ورنہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک دن کی آمد و رفت کی جو ہے ان کی جو تکالیف تھی، جانے آنے کا خرچ کہیے یا پھر جو ہے وقت کی قلت جو ہے وجہ کہیے، اس کو بھی آج انہوں نے یہاں پہ اس کو دور کر دیا۔ جو حیدرآباد جا کر حجاج کرام کو جو رپورٹنگ کرنی تھی، وہ رپورٹنگ گلبرگہ ہی سے مکمل ہو گئی، اور وہاں جا کے حاجی صرف حج ہاؤس میں اپنا وہاں جو ہے ٹوکن لینا ہے اور حج کی روانگی کی تیاری کر لینا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس طرح کی خدمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ سب سے لے رہا ہے۔ میں تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے آپ کا اس پر جو ہے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ ہم سب سے کو اخلاص دے، اور اپنے دین متین کا، اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔